इसे कहते हैं जलील होना। ट्रंप ने ट्वीट करके बताया है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल रहा हूँ, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल रहा हूँ। तो सवाल ये है कि सर जी आपने बंदी कब किया था? फिर आगे कहता है कि ये चीन के लिए और पूरी दुनिया के लिए ऐसा मैं कर रहा हूँ और ये चीज आगे कभी नहीं। क्या ये चीज अच्छी नहीं है कि हम इस मसले को बैठ करके बातचीत करके सुलझाएं? क्या ये चीज लड़ने से बेहतर नहीं है? फिर कहता है कि रिमेम्बर, हम अगर जरूरत पड़ी तो लड़ने में भी एक नंबर है सब। यानी इसने अपने आर्मी को भी जलील कर दिया। चाइना के साथ ये मिलने वाला है, वो प्रेसिडेंट जो चाइना का है वो मुझे हक करेगा, मैं उससे गले मिलूंगा। और उसने एग्री भी किया है कि वो ईरान को डेंजरस वेपन सप्लाई नहीं करेगा, हम नहीं देंगे उनको। अब ये लोग टेबल पर बात करने की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये ईरान की तरफ से मुंह की खा रहे हैं। एग्जाम्पल वेनेजुएला आपके सामने। क्या वेनेजुएला का मामला टेबल पर सॉर्ट आउट नहीं हो सकता था? वहां टेबल पर बात नहीं हो सकती थी, लेकिन नहीं करी इन्होंने, बात उठा के लिया है उसको। क्यों? वहां पर अमेरिका डोमिनेट हो गया था, और जो ये जहां पर डोमिनेट होते हैं वहां पर ये टेबल पर बात नहीं करते, अगरचे सामने वाला टेबल पर बात करने की कोशिश भी करे। लेकिन यहाँ हॉर्मुज के मामले में, ईरान के मामले में ये बार बार टेबल पर बात करने की बात कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज के वो कंट्री जिसको इन्होंने पिछले 40-50 सालों से सेंक्शंस लगा करके कमजोर बनाया था, वो इतनी स्ट्रॉन्ग निकली कि सुपर पावर पे उनके आगे सरेंडर हो गया। ये है हकीकत। अगर इन लोगों ने टेबल पर बात करनी होती तो गाजा फिलिस्तीन के कमजोर लोगों की बात ये टेबल पर नहीं करते, ये वहां पर मारते रहे कंटिन्यूसली, आज भी मार रहे हैं। लेकिन जहां पर ये मार खा रहे हैं, अल्लाह इन्हें जलील कर रहा है, जहां पर ये बार बार वहां टेबल पर बात करने की बात कर रहे हैं। इसे कहते हैं अल्लाह की लाठी में आवाज का ना होना। China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot.